मुलाकात होगी, क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं मत करना शैतानी। चौधरी चौधरी साहब नहीं। आगे गाड़ी पीछे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सियासत न्यूज़ पीके। नौरीन नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, जेल से क्या पैगाम आया? नौरीन नियाज़ी मीट्स इमरान खान, अलीमा खान स्पीक आउटसाइड। ये नौरीन और अलीमा खान का गुफ्तगू सुनते हैं। ऐसे बताइएगा बच्चों वाली बात। उन्होंने कहा है बच्चों की बात नहीं करवाई गई, तौहीन अदालत। आज नौरीन नियाज़ी की मुलाकात होगी, डॉक्टर उस्मा और मेरी भी मुलाकात नहीं हुई, ये भी तौहीन अदालत में आता है। तो अब क्योंकि अदालत ने तो ये कहा था कि हम अगर जब मुलाकात करें इमरान खान से बाहर आके बात नहीं कर सकते, जो नौरीन नियाज़ी नहीं कर सकती हैं। हम जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल अदालत के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। मसला तो हुकूमत का है। हमें अफसोस ये है कि हम तो जो अदालत कह रही है उसके मुताबिक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हमने बिल्कुल चुप कर गए, हम कोई बात नहीं कर रहे थे। डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल ने तो सिर्फ ये आके बताया कि उनके साथ हुआ क्या। रातों को ले के ये हुकूमत वाले फिर रहे थे और उनको बता कुछ नहीं रहे थे और झूठ बोल के ले गए, तो वो तो उन्होंने वो बताया। तो ये मोबाइल पर का आप बताएं, हम जजेस के सामने जाएंगे, अगर जब वो अदालत तारीख देगी हम खुद खड़े होकर जजेस के साहब को कहेंगे कि देखें इतनी खुशी की लहर दौड़ी थी पूरे पाकिस्तान में, इतनी खुशी थी। आपको मैं बताऊं क्या खुशी थी। मैंने लोगों से पूछा कि आप खुश हैं, तो क्या खुशी है आपको? आपको पता है वो लोग क्या कह रहे थे? हम शुक्र है हमारी अदालतें इंसाफ देने की कोशिश कर रही हैं। लोग अपने जजेस पे खुश थे क्योंकि जो बातें जजेस ने की वो कानून के मुताबिक की थी और लोगों ने सुना कि हमारे जजेस में उम्मीद आ गई। हमें अपने अदालतों में एक उम्मीद की लहर दौड़ी, क्योंकि अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी वो तो हर पाकिस्तानी की खौफजदा हो जाएगा कि अगर आज इमरान खान के साथ भी हो रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हम जजेस पे ही उम्मीद, हम अदालतों से उम्मीद कर सकते हैं। अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिलना है, अदालतों से ही इमरान खान रिहा होंगे। हमने अपनी उम्मीद इंशाल्लाह अदालतों के पास ही दी हुई है। अच्छा, लेकिन जो तौहीन अदालत करे ये बड़ी सी मतलब उन्होंने ये कह दिया इस हुकूमत ने कि हम अदालतों को मानते ही नहीं हैं। यही कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। अब बताएं कि मैं ये कहूँगी इंसाफ देने वाले जजेस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। रिलीफ नहीं, इंसाफ दे रहे हैं, हम उनके साथ कैसे ना खड़े। हर पाकिस्तानी को अपनी अदालतों के साथ खड़े होना चाहिए जब वो कोशिश करें इंसाफ देने। अच्छा, ये देखिए दोनों बहनों की मुलाकात होगी, कोई खैरियत दराफ्त हुई? खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ बता दें। आप तौहीन अदालत करने लगे हैं। आप भी आ जाएंगे तो आप इस जुमरे में आ जाएंगे। आप हम नहीं करेंगे। अब आपको अगर हम जज साहब को कहेंगे ये जो मीडिया वाले हैं इन सबको भी जेल में डालें। सवाल आप शैतानी वाले। मुलाकात होगी, क्या कहते हैं आप? नहीं मत करना शैतानी। चौधरी साहब नहीं। आगे गाड़ी पीछे। मुलाकात होगी, क्या कहते हैं आप? नहीं मत करना शैतानी। चौधरी साहब नहीं।
मुलाकात की है आपा मुलाकात होगी मुलाकात होगी पे पहले तो ये लगा अमल दरमद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल रही इस पे सुहेल आफरीदी ने कहा जी हुकूमत ने रोड़े अटकाए हैं, इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं रहा। आपका भी यही मौक़िफ़ है? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मुलाकात बहुत ज़रूरी है खान साहब की, उनकी फैमिली के साथ। और ये जो मसला था, ये खान साहब के इलाज का है। इलाज का मसला जनवरी 2026 से पेंडिंग है। उसमें सबसे पहले हुकूमत ने कहा कि नहीं लेके आए, फिर कहा कि हाँ लेके आए थे। 20 मिनट का प्रोसीजर था, वो प्रोसेस हुआ। और एवर सिंस हम कह रहे हैं कि जी आप उनका इलाज कराएं, आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें, उनको अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराएं और उसकी तसल्ली करिए। फैमिली मेम्बर और उनकी जो ज़ाती मालिज है वो उसमें शामिल हो, ये बड़ा ज़रूरी है। देखो, इस पर सियासत ना हो, इस पर बयानबाजियाँ ना हो, वो मुख्तसर है। जैसे भी हो, डॉक्टर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। और उस ऑर्डर में सिंपल ये था कि आप उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करें, एक बोर्ड बनाएं, बोर्ड में उनकी खान साहब की बहन और उनके ज़ाती मालिज शामिल हो और आप उनके टेस्ट करें और इलाज करें। ये सिंपल मैटर था। जिसने भी डाइवर्ट किया, जिसने भी उसको रोका, अच्छा नहीं हुआ। हम चाह रहे थे कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाता। देखो, सेहत के मसले पे ना सियासत हो और ये रूल कानून के मुताबिक है, ये उसका हक़ है। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है जो हो रहा है। आप पाए जो मर्ज़ी उसका इलाज करें, लेकिन अगर आप उस बोर्ड के पास नहीं लेके जाएंगे, उसकी फैमिली की तसल्ली नहीं होगी, तो ये इशू लाइव रहेगा। अगर कुछ नहीं है तो इसमें छुपाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हमने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई, दूसरी साइड को भी कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए। खान साहब की सेहत पे हर पाकिस्तानी तशवीश में है, लिहाजा इस पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा, जिसने भी लास्ट मोमेंट पे ये डाइवर्ट किया है, अच्छा नहीं हुआ। गौर साहब ये बताइएगा, लास्ट मोमेंट पे ये डाइवर्ट हुआ है या पहले से प्लान है? लोगों की नीयतों पे तो मैं नहीं कह सकता, जो मैं अगर कह सकता हूँ तो मुझे कभी यकीन था कि ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर गौर साहब आप मैं कंप्लीट करूँ। एक तो आपकी पिटीशन जो है वो आज उसको नंबर भी लग गया है, उसके बारे में बताएं। अर्ली है अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बहन की मुलाकात होने पे उन्होंने ये कहा कि खान साहब की तबीयत ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। मजीद कुछ चीज़ें सामने आई उनकी बहन से, कोई आपकी गुफ्तगू हुई है? नहीं, मेरी दोबारा वो गुफ्तगू नहीं हुई। पहले जो मुलाकात हुई वो मुलाकात से खुश थी। मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया क्योंकि बिकॉज वो इस बात की पाबंद थी कि वो बात ना करे, वो नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज भी मुलाकात कर देने उनकी मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा सर, पार्टी की तरफ से वाज़ेह अहकाम दे दिए गए थे तमाम वर्करों को कि इस मौके पर बाहर ना निकले, उसके बावजूद वर्करों का, लोगों का, हमदर्दों का बाहर निकलना, क्या समझते हैं कि पार्टी के जो नहीं, देखो, उनको हमने सारे वर्करों को भी कहा था, सोशल मीडिया वालों को भी कहा था, हमने कहा था कि वहाँ के करीब न जाइएगा, कि खान साहब की सेहत और इसको ट्रांसफ़र करने में, शिफ्ट होने में भी कोई दुश्वारी न हो, और जो वहाँ ऑलरेडी पहले से मरीज़ है उनको और उनके अटेंडेंट को भी न हो। अगर जनरली यूट्यूबर कुछ गए हैं या मीडिया वाले लोग गए, वो ज़रूर गए होंगे, या लोग सड़कों पर निकल के आते हैं और खान साहब को फूल बिछाते हैं, तो ये तो उनके एक मोहब्बत का इज़हार है। हमने किसी को नहीं कहा था, ना हम किसी सूरत आइंदा कहेंगे। उसकी रीज़न यही है कि हमारे लिए खान साहब का सेहत और सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गौर साहब, अब बहन की मुलाकात होगी, क्या जो सितंबर का एहतजाज है उस पर नज़रसानी की जाएगी या एहतजाज होगा? नहीं, फिलहाल तो एहतजाज तो अपनी जगह है, लेकिन मुलाकात आज दिन है, देखते हैं क्या होता है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बन गया, क्या ये इत्तेहाद वक्ती मजबूरी और मफादात के लिए है या कोई मिलकर आगे तहरीक चलाने का? नहीं, देखो, तहरीक भी चलाने का, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातों का भी इकट्ठा होना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त अदलिया के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। चाहे आप कुछ भी कहें, बावजूद इसके कि आप कहें कि आपने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम से हट कर, इवन 26वीं तरमीम से पहले जो अदलिया थी उसके बारे में भी आपको रिफॉर्म की ज़रूरत थी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो हाल है उस पर भी सारे लोगों को पता है, उसकी ज़रूरत है। सुबह के जो इशूज़ आ रहे हैं कि जो सुबह बनेंगे उस पर क्या होगा, उस पर क्या कंसेंसस हो, महंगाई और जो मुल्क की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, और उसका जो है सिचुएशन है, टेररिज्म का जो सिचुएशन है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, इस पर यकसाम होकर उठाना चाहिए। गौर साहब, आपने ग्राउंड